दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज 26 जनवरी नहीं है, आज 6 फरवरी का दिन है और 26 जनवरी को दिल्ली में जो कुछ हुआ उसे समूचे देश ने देखा, समूची दुनिया ने देखा। और 6 फरवरी आज के दिन जो समूचे देश ने हुआ उसे शायद दिल्ली ने भी महसूस किया और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी ने भी देखा कि दरअसल आंदोलन के तौर तरीके किस तरीके से धीरे धीरे भारत में विस्तार पा रहे हैं। दरअसल 26 जनवरी से 6 फरवरी तक के सफर को अगर समझना शुरू कीजिएगा तो आज बेहद गंभीर सवाल हम आपके साथ रखना चाहते हैं। ये ऐसे सवाल हैं जिनके भीतर इस देश के कृषि मंत्री ने पार्लियामेंट के भीतर जो 2-3 सवाल उठाए उसका भी जवाब जरूर मिलेगा। इस देश के भीतर में जो दिल्ली की सीमा पर कीलें उगा दी गई और उसके ठीक समानांतर मिट्टी डालकर किसानों ने फूल उगाने की सोच को पैदा किया, हमें लगता है आज उसका विश्लेषण भी करने की जरूरत है। और समूचे देश में 3 घंटे के चक्का जाम के बाद किसान अपने अपने घर लौट गए। जो आंदोलन कर रहे थे वो आंदोलन स्थल पर लौट गए। सब कुछ बेहद शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, लेकिन दिल्ली को किसी ने छुआ तक नहीं। यह संकेत आज इस बात की दिशा में ले जाते हैं कि क्या वाकई लंबे वक्त तक सरकार अपने अहंकार के साथ या अपने बनाए कानूनों को अहंकार के लपेट कर इस देश को परोसने की दिशा में टिकी रहेगी, या फिर इस देश में आंदोलन करता हुआ किसान अपने आंदोलन से इस सरकार को इस बात का एहसास दिला देगा कि दरअसल सरकार देश नहीं होती है, किसान देश हो सकता है, मजदूर देश हो सकता है, नागरिकों का समूह देश हो सकता है, लेकिन सत्ता और सरकार कभी भी देश नहीं होती है। और इन दोनों के बीच मोटी लकीर अगर बैरिकेड्स की कील की खींची गई तो उसके समानांतर मिट्टी डालकर फूल उगाकर इस बात का एहसास तमाम जगहों से दिया गया कि दरअसल हम तो इस जमीन से जुड़े हैं। लेकिन हमें लगता है कि आज कई सवाल बेहद गंभीर हैं। 2-3 सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के भीतर बाकायदा चर्चा में इस बात का जिक्र किया कि इस देश के भीतर में वह खून से खेती नहीं सींचते, वह पानी से सींचते हैं। खून से सींचने का काम तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी का नाम लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा इस कानून में काला कहां है यह तो बताइए हमें, हम संशोधन कर देंगे, हम हटा देंगे, लेकिन कोई बताता ही नहीं कि काला क्या है। दरअसल आज इसी अक्ष में किसानों के आंदोलन के इस नए तेवर को समझने की जरूरत है कि किसान जिन बातों का भुक्तभोगी रहा हुआ है सत्ता और सरकार उसे नहीं समझ पाएंगे। भारत ही नहीं दुनिया ने जब 21वीं सदी में कदम रखा, उस 21वीं सदी के पहले 20 साल में इस देश में वाकई खून से खेती हुई है। हर घंटे ही नहीं, हर 40 मिनट में एक किसान ने खुदकुशी इसी देश में की है और यह सरकारी आंकड़ा है, एनसीआरबी का ही आंकड़ा है। इतना ही नहीं, जब इस बात का जिक्र किया गया कि दरअसल इस कानून में काला कहां है, तो फिर याद कीजिए जब संविधान बन रहा था, उस संविधान की पहली ड्राफ्ट कॉपी को लेकर जब राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी के पास पहुंचे तो महात्मा गांधी ने उस संविधान को देखने पढ़ने के बाद यही कहा, इसकी आत्मा तो गरीबों के साथ जुड़नी चाहिए, इसके सरोकार तो इस देश के गरीब और बहुसंख्य तबके के साथ जुड़ने चाहिए। वह संविधान में कहीं नजर नहीं आता है। और उसी के बाद इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो 4th चैप्टर है, जिसको हम लोग नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहते हैं, उसको जोड़ा गया। और तीसरा सवाल, आज दिन भर टेलीविजन स्क्रीन पर किसान से ज्यादा पुलिस फोर्स की मौजूदगी का एहसास कराया जा रहा था। यह एक ऐसा एहसास था जिसमें लगता था कि इस देश में अब पुलिस की ही राजनीतिक सत्ता हो चली है और पुलिस की मौजूदगी आंदोलन को कुचलने को तैयार है। और शायद आंदोलन में से कोई भी तत्व अगर हिंसा करने उतरेगा तो उसको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, जो 26 जनवरी को नहीं कर पाए। पुलिस से देश नहीं चलता है, यह सरोकार से चलता है। यह वेलफेयर स्टेट की भूमिका यूं ही देश में नहीं बनी थी। हमें लगता है कि आज जरा सिलसिलेवार तरीके से एक एक पन्ने को पलटने की जरूरत है। और शुरुआत तो इस बात से, क्या वाकई इस देश में जब कृषि मंत्री ने कहा हम खून से खेती नहीं करते हैं, तो उनके भीतर एक बार भी यह सवाल उठा, इस देश में कितने किसान परिवारों ने अपने परिजनों को खो दिया? कभी फसल बर्बाद हो गई, कभी वहां पर इंश्योरेंस की रकम नहीं मिली, कभी साहूकार ने ब्याज लगा दिया।
और कभी स्थिति ऐसी बढ़ गई कि जो लागत लगी थी उसकी कीमत भी फसल की मिल नहीं पाई तो खुदकुशी कर ली, क्योंकि अगली फसल कैसे बोएंगे। कोई डाटा, कोई आंकड़ा सरकार के पास है? सरकार की ही फाइलों में सारे आंकड़े दर्ज हैं। इस देश के भीतर में इस बात का बार बार जिक्र होता है कि आखिर कितनी बड़ी तादाद में इस देश के किसानों ने खुदकुशी की है। हम आपको टर्म बाय टर्म बताते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी 1998 में सत्ता में आए थे, 2004 तक रहे थे। इस 6 साल के पीरियड में लगभग 1,250,000 किसानों ने खुदकुशी की थी। वाजपेयी साहब के दौर में 6 साल का दौर कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने भी 2014 से 2020 तक 6 बरस सत्ता को जी लिया है और इस देश में किसानों की खुदकुशी के जो आंकड़े हैं वह तकरीबन 78,000 है। आप कहेंगे 1 लाख से तो कम है, यकीनन कम है, लेकिन यह सरकार के कृषि मंत्री को हंसते और ठाके लगाते हुए कम से कम पार्लियामेंट में इस बात का जिक्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस देश में किसानी और किसान और खेती से जुड़े हुए लोग किस अवस्था में रहते हैं शायद उनके भीतर यह एहसास होगा ही नहीं। बीच का काल मनमोहन सिंह के 10 साल का काल, यह भी कोई किसानों के लिए अच्छा काल नहीं था। इस 10 बरस में 1,58,745 किसानों ने खुदकुशी की। एनसीआरबी का डाटा बतलाता है साल दर साल जो भी खेती से जुड़ा हुआ किसान और मजदूर है उनकी खुदकुशी। और 21वीं सदी में जब पूरी दुनिया ने कदम रखा तो उस वक्त किस बात का जिक्र था, याद कीजिए। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो भारत ही क्यों ना हो, इस बात का 21वीं सदी में जिक्र किया गया था कि हम इस देश की इकोनॉमी में लोगों की भागीदारी को जोड़ेंगे और आधुनिकतम तकनीक के आश्रय अब दुनिया एक बेहतरीन दिशा में चलती चली जाएगी। कमोवेश हर देश ने यही पाठ किया था। लेकिन 21वीं सदी का सच यह है कि भारत में 21वीं सदी के भीतर में 2,88,838 किसानों ने खुदकुशी कर ली। इन 20 बरस को अगर दिन में कन्वर्ट कीजिएगा तो 60,300 दिन होते हैं। इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके हाथ में आएगा हर दिन तकरीबन 40 किसान खुदकुशी कर रहे थे। और हर दिन को जब हर घंटे में कन्वर्ट कीजिएगा तो हर दिन 1.6 यानी हर 40 मिनट में एक किसान खुदकुशी करता रहा। और कोई सरकार ने चेता नहीं, चाहे वो वाजपेयी की सरकार हो, मनमोहन सिंह की सरकार हो या नरेंद्र मोदी की सरकार हो। इसीलिए यहां से सवाल खड़ा हो रहा है कि ये किसानों का आंदोलन, उसकी साख इस देश में इसलिए बन रही है क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने इस देश में जब भी सत्ता भोगी है वो किसान के साथ खड़े ही नहीं हुए हैं। और इसके ठीक समानांतर मौजूदा वक्त में किसानों के आंदोलन को लेकर इस बात का शोर है कि दिल्ली में 50,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती हो गई। इस बात का शोर है कि देश के अलग अलग प्रांतों में स्टेट पुलिस लग गई थी, किसी तरीके से कोई हिंसा ना हो। और लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर तमाम जगहों पर इसी बात का जिक्र था, यही तस्वीर थी कि हर जगह पुलिस रेंग रही है। पुलिस की सत्ता भारत में नहीं है, भारत में डेमोक्रेसी है, यह थोड़ा समझना होगा। और डेमोक्रेसी को जब आप भूल जाते हैं तभी आप पुलिस राजसत्ता जो है वह पुलिस की मदद लेती है। और डेमोक्रेसी शब्द के साथ हमने जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का जिक्र किया, हमें लगता है आज उसके भीतर जरूर झांकिए, तब हम पुलिस की स्थिति आपको बता पाएंगे। क्योंकि जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लाए गए उसमें बहुत साफ तौर पर रहा गया सामाजिक और आर्थिक कंडीशंस जो इस देश के नागरिकों की है उसको बेहतर जीवन में तब्दील करना है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और कानूनी और प्रशासनिक कार्य को भी लोगों के साथ जोड़ना है। इस बात का भी जिक्र किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में नीति निर्देशक तत्व में। हालांकि बीच बीच में इसमें भी अमेंडमेंट्स लाए गए और राजसत्ताओं ने अपने अनुकूल चीजें की। इस देश ने बार बार चीजों को भोगा है और किसान अगर खड़ा हो रहा है तो आज किसान का विस्तार का जब हम आपसे जिक्र कर रहे हैं, उसके आंदोलन का ये नया विस्तार है। दिल्ली को नहीं छुएंगे लेकिन देश भर में आंदोलन कर रहे हैं। अक्टूबर तक बैठे रहेंगे, सीमा पर मिट्टी डालकर फूल और सब्जियां उगा देंगे। यह मैसेज शायद आंदोलन को एक नए तेवर के साथ इस देश की राजनीतिक व्यवस्था की चूल्हे हिलाने के लिए काफी है, जिस दिशा में कदम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और ये राकेश टिकैत की काबिलियत भी कह सकते हैं, या ये शख्स राजनीतिक मैदान में उतर चुका है पहले, लेकिन अब उसमें एक मैच्योरिटी आई है। और ये मैच्योरिटी धीरे धीरे हर प्रांत के लोगों को कैसे अपने साथ लेगी, ये तो भविष्य के घर में छुपा हुआ है।